इस वक्त पाकिस्तान जो मेज़बानी कर रहा है और कई सालों बाद पाकिस्तान के पास ये मौका आया मेज़बानी करने का, खित्ते की मजमूई सूरत हाल को देखते हुए, बैनुल अक़वामी मंजरनामे को देखते हुए क्या समझते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस समिट की? जी हाँ, जितने भी इससे पहले समिट हो चुके हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसलिए नहीं कहूँगा किसी की भी थी, गो के वो तमाम अपने अगराज़ मकासद में इसी तरह कायम व दायम थे। लेकिन इस वक्त जो खित्ते में एक भूचाल सा आया हुआ है और उस पर पूरी दुनिया परेशान है। मेरा इशारा है गाजा का, लबनान और आने वाले हमले का जो ईरान पे होने वाला है, और उससे पूरा खित्ता इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से यस इसकी अफादियत बढ़ गई है। ये इसका पहलू हो गया, SCO समिट का एक पहलू ये हो गया। और क्योंकि SCO समिट में एक सिक्योरिटी और पीस का जिक्र है उनके अपने चार्टर में, तो खुद ब खुद ये उस पे डिस्कशन में आने का एहतमाल नहीं, बल्कि मेरे तजिए के मुताबिक ये आएगा। अच्छा, ये तो रहा इसका एक तस्वीराती नक्शा छोटा सा, लेकिन जो उसके अलावा मामलात है बायलैटरल, इसके जो मफादात हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान को इससे क्या इस्तेफादा हासिल होगा, पाकिस्तान इसको इस मल्टीलैटरल फोरम से अपनी रेजोनेट क्या करेगा, अपने मैसेजेस को, अपने आवाज को दुनिया में, पाकिस्तान का इमेज जो है इससे, इस एक समिट से उस पर कितना फर्क पड़ेगा। इन तमाम बातों का अहाता मैं आपको चंद जुमलों में कर देता हूं कि पाकिस्तान का, क्योंकि आइसोलेशन के लिए लोगों की तवज्जो थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए, खासतौर पर हमारा पड़ोसी मुल्क और साथ साथ कुछ और ममालिक भी इसमें लगे हुए थे। तो इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की जो जितने सरबराहान हुकूमतों के आ रहे हैं, तो उससे तो ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की इस दावत को सारों ने कबूल किया। गो कि पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, लेकिन इससे एक और इसका जाविया उभरता है मंजरनामे पर, और वो ये है कि खित्ते की जो इस वक्त बदलती सूरत हाल है, जो बदलते तगय्युरात है, जो बदलते नशेबो फराज हैं, उसकी वजह से ये खित्ते के जितने भी SCO के मेंबर हैं वो भी इस मामले में काफ़ी फिक्रमंद होंगे, जिसकी वजह से वो चाहते हैं, क्योंकि इसके क्लास में दिया हुआ है कि आर्टिकल 1 में कि स्ट्रेंथन करेंगे तमाम मेंबर्स एक दूसरे को और पूरे ग्रुप को, पूरे जितने भी ये प्लेटफॉर्म है उसको, और उसमें पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी का खास तौर पर जिक्र किया गया है, कंट्रीज के सॉवरेनिटी का खास तौर पर जिक्र किया गया है, क्योंकि ईरान के हमले का अब इजराइल डिसाइड कर ही बैठा है और आइंदा चंद दिनों की बात है, अगर हफ्तों की नहीं, तो उस लिहाज से एक मेंबर कंट्री का इसमें सॉवरेनिटी भी इफेक्ट होने वाली है। तो इन तमाम चीज़ों का भी अहाता, लेकिन इसका मजमूई तौर पर जो आर्टिकल जिसके हैं, आर्टिकल 3 में कनेक्टिविटी का जिक्र है और उसके साथ साथ टेररिज्म, सेपरेटिज्म और बाकी चीज़ों का भी जिक्र है आर्टिकल 3 में। और ये जो इस वक्त सरबराहान, हुकूमतों के सरबराहान का इजलास हो रहा है, ये भी आर्टिकल 6 जो चार्टर का है SCO का, उसके तहत होता है। और इसकी अफजलियत और अहमियत ये है कि जितने भी ये सरबराहान हुकूमतों के आते हैं, इन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन का भी मैकेनिज्म इसमें रखा हुआ है, इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जो कि आर्टिकल 17 में जो कि जाहिर किया गया है SCO के चार्टर में। तो उस लिहाज से इसकी अगर तकनीकी लिहाज से देखा जाए तो अफादियत बतदरीज बढ़ती जा रही है, जो मैंने आपको मंजरनामा बताया, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप बताया। दो ममालिक जो हमेशा पाकिस्तान के बड़े करीब तरीन दोस्त रहे हैं, सऊदी अरब और चाइना। चाइना के वज़ीर-ए-आज़म का आना और सऊदी अरब से बहुत बड़े सरमायाकारों का पाकिस्तान आना, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? ये एक पाकिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है जियोपॉलिटिकल मंजरनामे पर, और पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैयत और हैसियत है उसकी, और प्लस हमारी ज़ाहिर दोस्ती है जो कि सऊदी अरब ने हमें हर आड़े वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ है सऊदी अरब, और सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की यकीनन एक रग़बत है, और ज़ाहिर है वहाँ जो हमारी टू होली मास्क है उसका एक सबसे बड़ा सबब है। उसके अलावा हमारी इतने मजबूत और मरबूत मरासिम रहे हैं कि हमने अपनी फौजें वहाँ तैनात करके रखी हुई हैं, काफ़ी अरसा तक रहीं और काफ़ी कसीर तादाद में रहीं।
जो इस बात की गमाज़ी करता है कि हमने उनसे डिफेंस पैक्ट किया हुआ है कि उनकी अगर डिफेंस पर, खासतौर पर होली मास के हवाले से, तो हम उनके साथ खड़े होंगे, उनको डिफेंड करेंगे मिलिट्री के लिहाज से। मैं नहीं समझता कि हमारा और किसी से डिफेंस का एग्रीमेंट ऐसा है। अब आ जाती हैं दोबारा कि सऊदी अरब तो अपनी जगह पर जाहिर है उनसे हमारी दोस्ती है, लेकिन वो अभी मेंबर नहीं है SCO का। लेकिन चाइना तो SCO का भी मेंबर है, न सिर्फ मेंबर है बल्कि मुहर्रिक है, न सिर्फ मुहर्रिक है बल्कि कस्टोडियन है डिपॉजिटरी का, यानी आर्टिकल 25 SCO का उसके मुताबिक। तो इस प्लेटफॉर्म को अक़वाम मुत्तहिदा की तक़वियत हासिल है, चैप्टर 8 अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसके तहत। और उस अगर देखा जाए तो जिस तरह अफ्रीकन यूनियन है, जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, उसी लिहाज से इसकी हैसियत है। लेकिन उससे अब ये हैसियत बढ़ रही है। और वो क्यों बढ़ रही है? वो इसलिए बढ़ रही है कि इस वक्त जो दुनिया का रुझान और दुनिया के कुदरती तौर पर जो बहाव इकोनॉमिक का चल रहा है, वो चल रहा है ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ। और ग्लोबल ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें 4 न्यूक्लियर पावर हैं, इसमें 40% से ज़्यादा दुनिया की आबादी है। और जितने इस वक्त दरखास्तें मौजूद हैं इसके मेंबर बनाने के लिए और बनने के लिए ख्वाहिश किया है दूसरे ममालिक ने, जब वो मेंबर उनको बना दिया जाएगा तो ऐसी सूरत में तकरीबन दुनिया की 50% आबादी ये इस खित्ते में होगी जो इसके मेंबरान हैं SCO के। और साथ ही साथ इनकी जो दुनिया में कुछ 35% के करीब अब जो दूसरे मेंबर मिल रहे हैं, तो वो GDP के इनकी वो है वॉल्यूम है। तो उसको अगर देखा जाए तो उसकी अहमियत बढ़ रही है। और यही वजह है कि जो वेस्ट है, वेस्ट इस मामले में काफ़ी कंसर्न है, तशवीश का इजहार करता है। और इसी का एक शाखसाना है जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की बात जब आप सुनते हैं और जब फॉरेन पॉलिसी का आप अहाता करते हैं अमेरिका के, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी का कलीदी नुक्ता यही है कि चाइना कंटेनमेंट। और वो इसलिए करना चाहता है कि क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज इस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड के वो उनको मफाद हासिल है। और वो यूनिपोलर वर्ल्ड के इस कब्जे को जो कि एशिया पर उनका काफ़ी अरसे से इन्फ्लुएंस रहा है, उसको नहीं छोड़ना चाहते।